तो दोस्तों, आज मैं लाया हूँ बौद्ध दर्शन में निर्वाण की अवधारणा। ये एक श्लोक है, सर्वम अनित्यम सर्वम अनात्मम निर्वाणम शांतम। अर्थात सब कुछ अनित्य है, सब कुछ अनात्म है, निर्वाण में ही शांति है। यह त्रिसूत्री शिक्षा बौद्ध दर्शन का आधार स्तंभ है। भगवान बुद्ध प्रारंभ में 4 आर्य शक्ति की शिक्षा दी, परंतु जीवन के अंतिम समय में इन 4 को 2 में समाहित कर दिया, अर्थात दुख और दुख निरोग। दुख संसार है, जबकि दुख निरोग निर्वाण। इसलिए उन्होंने कहा कि हे भिक्षु, यहाँ ध्यान होगा, ध्यानपूर्वक निर्वाण को प्राप्त करो, जिससे दुखों का सदा सर्वदा के लिए अंत हो जाए। इसलिए भगवान बुद्ध से ईश्वर आत्मा के संबंध में कोई भी प्रश्न किया जाता था तो वे उस प्रश्न का उत्तर देने की अपेक्षा मौन हो जाते थे, क्योंकि उनके अनुसार प्रश्न दुख मुक्ति में सहायक नहीं है। उनके अनुसार प्रश्न वैसे ही हैं जैसे किसी व्यक्ति के हृदय में विषैला बाण घुसा हो, परंतु वह उसे निकालने की अपेक्षा यह प्रश्न करे कि इसे किसने बनाया। मतलब यहाँ कह रहा है कि इस बाण को किसने बनाया, किस धातु से बना है, इसकी आकार क्या है, इसे किसने मारा, क्यों मारा, आदि आदि ये सभी निरर्थक प्रश्न है। सर्वप्रथम उसे बाण को शरीर से निकालकर बाहर फेंक देना चाहिए, जिससे उसके दुख का अंत हो जाए। संभवतः यही कारण है कि बुद्ध दुख एवं दुख निरोध की बात करते थे। इसलिए प्रोफेसर टी.वी. मूर्ति अपनी पुस्तक द सेंट्रल फिलॉसफी ऑफ बुद्धिज्म में लिखते हैं कि बौद्ध दर्शन का इतिहास निर्वाण का इतिहास है। प्रश्न उठता है कि निर्वाण क्या है। सामान्यतः निर्वाण शब्द का प्रयोग गीता एवं उपनिषद में भी हुआ है, जिसका अर्थ मोक्ष या कैवल्य की प्राप्ति है। जैन धर्म में कैवल्य कहा जाता है, यह अपवर्ग है। बौद्ध दर्शन में इसका अर्थ दीपक के बुझ जाने से लिया गया, परंतु बुझ जाने का अर्थ क्या है, इसको लेकर बौद्ध दर्शन में 2 संप्रदाय विकसित हो गए। दीपक के बुझ जाने का अर्थ जीवन का अंत हो जाता है। यह निर्वाण के संबंध में एक नकारात्मक अवधारणा है। इसका समर्थन स्वतांत्रिक ओल्डेनबर्ग, पॉल डहलके आदि ने किया है। और दूसरा है, दीपक के बुझ जाने का अर्थ है, ये सेंटेंस कह रहा है, दीपक के बुझ जाने का अर्थ है दीपक के बुझ जाने के बाद उपरांत शीतलता की अनुभूति होना, ऐसा माना गया है। यह निर्वाण के संदर्भ में एक सकारात्मक अवधारणा है, जिसका समर्थक वैभाषिक संप्रदाय के अलावा डी.टी. सुजुकी, डॉक्टर राधाकृष्णन, प्रोफेसर सी.डी. शर्मा आदि ने किया है। यदि निर्वाण का अर्थ यह मान लिया जाए कि जीवन का अंत है, तो यह उचित प्रतीत नहीं होता है, क्योंकि बुद्ध स्वयं शाश्वतवाद एवं उच्छेदवाद इन दोनों का खंडन करके मध्यम मार्ग का उपदेश करते हैं। यही नहीं, यदि निर्वाण जीवन का अंत है, तब कैसे बुद्ध निर्वाण की प्राप्ति के उपरांत विभिन्न स्थानों पर भ्रमण करके अपना उपदेश करते हैं। गाइस, आपको पता होना चाहिए, गौतम बुद्ध का प्रथम उपदेश सारनाथ में हुआ था। इसलिए ऐसा माना जाता है कि निर्वाण जीवन का अंत नहीं, बल्कि राग, द्वेष, मोह आदि का अंत है। प्रोफेसर डी.टी. सुजुकी अपनी पुस्तक आउटलाइन ऑफ महायाना फिलॉसफी में लिखते हैं कि निर्वाण ना तो चेतना का क्षय है और ना ही मानसिक अवस्थाओं का दमन है, बल्कि यह अहम का अंत है, जो हमारे दुखों का मूल कारण है। इसी कारण अधिकांश दार्शनिक निर्वाण को भावात्मक या सकारात्मक अर्थ मानते हैं। उनके अनुसार दीपक के बुझने के उपरांत शीतलता की अनुभूति होती है। ये जो सेकेंड पॉइंट था, यहाँ पे सेकेंड पॉइंट था, इस पॉइंट को बोल रहा है कि दीपक के बुझने के उपरांत शीतलता की अनुभूति होती है। इसी प्रकार निर्वाण के उपरांत जीव परम शांत को प्राप्त करता है। बौद्ध भिक्षु नागसेन मिनांडर के प्रश्न का उत्तर देते हुए कहते हैं कि निर्वाण समुद्र से भी गहरा, पर्वत से भी ऊंचा तथा मध्य से भी मीठा है। इस प्रकार निर्वाण परम आनंद की अवस्था है। इसी प्रकार डॉक्टर राधाकृष्णन भी कहते हैं कि बौद्ध दर्शन में निर्वाण आध्यात्मिक संघर्ष की स्थिति है, जो भावात्मक आनंद की अवस्था है। गाइस, ये था हमारा बौद्ध दर्शन का निर्वाण, बौद्ध दर्शन में निर्वाण की अवधारणा। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है और ये BA फर्स्ट ईयर की फिलॉसफी की क्वेश्चन है। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि बौद्ध दर्शन में मुक्ति का मार्ग क्या है।
जहाँ भागवत गीता या अन्य ग्रंथों में मुक्ति कहा जाता है, वहीं जैन में कैवल्य और बौद्ध दर्शन में निर्वाण कहा जाता है। तो दोस्तों आपको ये आंसर राइटिंग कर देना है। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा और ऐसे आंसर राइटिंग के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।